क्या आपने कभी सोचा है कि बाजार से लौकी खरीदने के बजाय हम अपनी छत पर ही ताज़ी केमिकल फ्री लौकी उगा सकते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसके लिए हमको महंगे गमले या मिट्टी खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं अपने घर की छत पर फ्री में लौकी कैसे उगाती हूँ और कैसे आप भी इसे आसानी से उगा सकते हैं। सिर्फ किचन के कचरे और खराब पड़ी हुई बोरी की मदद से हम हमारी घर की छत पर बिल्कुल मुफ्त में लौकी उगा सकते हैं। ये तरीका इतना आसान है कि इसे हर कोई कर सकता है। तो आज मैं आपको हर एक स्टेप डिटेल में बताने वाली हूँ और कुछ खास जानकारी भी दूंगी, जिससे आपके पौधे और भी जल्दी बढ़ेंगे और उनमें अच्छी लौकियाँ लगेगी। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो सबसे पहले हमें लौकी उगाने के लिए सही गमला या ग्रो बैग लेना है। तो लौकी को लगाने के लिए गमला ग्रो बैग लेते समय बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि लौकी एक बेल वाली सब्जी है। इसकी जड़ें ज़्यादा जगह लेती है और गहराई में इसकी जड़ें जाती है। तो इसके लिए हमें 18 इंच गहरा और 15 से 18 इंच चौड़ा गमला या ग्रो बैग इस्तेमाल करना है। और आप चाहें तो 24 इंच का ग्रो बैग भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक बड़े साइज का ग्रो बैग बनाया है और इसी में मैं लौकी के पौधे लगाने वाली हूँ। अगर आपके पास गमला या ग्रो बैग नहीं है तो आप इस तरीके की बोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या पुराने बाल्टी या टूटे हुए ड्रम का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और जो भी आप ग्रो बैग या गमला लें उसके नीचे कुछ छेद जरूर बनाएं, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी निकलने के लिए अच्छे छेद होना चाहिए। अगर हमारा पानी ग्रो बैग में ही जमा रहेगा तो हमारी जो लौकी की बेल की जड़ें हैं वो सड़कर खराब हो जाती है। और अब हमें इस ग्रो बैग को वहाँ पर रखना है जहाँ पर हम इस लौकी के पौधे को लगाने वाले हैं। तो इस ग्रो बैग को आपको सोच समझ कर रखना है, क्योंकि जब लौकी के पौधे बड़े होंगे तो उसे रस्सी पर या किसी भी जाल पर फैलाना ज़रूरी होगा। तो मैं इसे यहाँ पर रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने रस्सी से जाल बनाया है और इसकी जो बेल बढ़ेगी तो हम उसी रस्सी के जाल पर इसको फैलाएंगे। और जो भी बड़े ग्रो बैग होते हैं उन्हें हमें बीच छत पर नहीं रखना चाहिए, इससे हमारे छत को भी नुकसान हो सकता है। तो जो भी आपके बड़े ग्रो बैग हैं उन्हें जहाँ पर आपकी छत की मजबूती होती है, जो बीम होते हैं, उसी पर रखें। और इतना बड़ा ग्रो बैग है और इसे हम मिट्टी से नहीं भर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी लग जाएगी, साथ में हमारे छत पर वजन भी होगा। तो इसे मैं बहुत ही कम मिट्टी में भर रही हूँ। इसके लिए मैंने किचन वेस्ट का यूज किया है, साथ में गार्डन से ही जो बेल सूख रही है उन्हें डाल दिया है, सूखे हुए पत्ते डाल दिए हैं। तो इस तरीके से मैं इस ग्रो बैग को आधा भरूंगी और आधा मैं इसे मिट्टी से भरने वाली हूँ। तो बड़े से बड़े ग्रो बैग को आप बहुत ही कम मिट्टी में किस तरीके से भर सकते हैं, इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, जिसमें बताया है कि कचरे का भी यूज हो जाएगा और आपका बहुत ही अच्छा खाद भी बनकर तैयार हो जाएगा। डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, उसे देखकर आप बहुत ही कम मिट्टी में जितने बड़े चाहे उतने बड़े ग्रो बैग भर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसे आधा वेस्ट मटेरियल से भर लिया है। तो अब हम बात करते हैं मिट्टी तैयार करने की। तो मैंने सब्जियां उगाने के लिए कोई भी ना ही मैंने खाद खरीदी है, तो मैं घर पर ही किचन के कचरे से खाद बनाती हूँ। तो आप भी बहुत आसानी से किचन वेस्ट का खाद बना सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी ग्रो बैग में नीचे जिस तरीके से मैंने इस ग्रो बैग को भरा है, इस तरीके से भरकर कोई भी पौधा लगा दीजिए। फिर बाद में उस पौधे से आप सब्जियां तोड़ लेंगे। तो ग्रो बैग को खाली करेंगे तो उनमें से आपको जो कचरा डाला था उनका खाद बनकर मिल जाएगा। फिर आप उसे इस तरीके से मिट्टी में मिला सकते हैं। तो मैं सभी ग्रो बैग में इसी तरीके से करती हूँ। तो ये मिट्टी हल्की होती है और पौधों को जल्दी बढ़ने में मदद करती है। और मिट्टी में हम मिला सकते हैं हल्दी पाउडर, चूना और नीम के सूखे हुए पत्ते, जिससे मिट्टी में कोई भी फंगस या कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। चाय बनने के बाद चाय पत्ती बचती है, उसे धोकर सुखा लेना है। सुखाने के बाद आपको उसका यूज मिट्टी में डालने के लिए कर सकते हैं।
तो ये एक प्रकार की खाद हो जाती है जो हमारे पौधों के लिए ज़रूरी होती है। और अगर आपकी मिट्टी कड़क है यानी कि सख्त है तो उसमें आपको रेत मिलाना है ताकि मिट्टी हल्की हो सके। और पौधों को हेल्दी बनाए रखने के लिए आप मिट्टी में हर महीने लकड़ी की राख और चूना थोड़ा थोड़ा मिला सकते हैं और थोड़ा आप मिट्टी बनाते समय भी डाल सकते हैं। तो अब हमने इस मिट्टी को तैयार कर लिया है और अब हमें आधा ग्रो बैग इसी मिट्टी से अच्छे से भरना है। तो एक बार में ही हमें पूरी मिट्टी को नहीं भरना है, थोड़ी थोड़ी कर कर अगर हम मिट्टी को डालेंगे तो हमारा ग्रो बैग देखने में भी अच्छा लगेगा और जो हमने नीचे वेस्ट मटेरियल डाला है उन सभी का बहुत ही बेहतरीन खाद भी बन जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इस ग्रो बैग को मिट्टी से भर लिया है और थोड़ी जगह मैंने खाली ही रखी है क्योंकि जब हम पौधे लगा देते हैं तो उसके बाद जब धीरे धीरे पौधे बड़े होते हैं तो बेल वाली सब्जियों की जड़ें बाहर दिखने लगती है। तो हमें ऊपर से थोड़ी मिट्टी और उसमें खाद ऐड करके डालना होता है। तो पहले से ही हम ग्रो बैग को खाली रखेंगे जिससे कि बाद में हमें ग्रो बैग की मिट्टी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हमारा ग्रो बैग तैयार हो गया है लौकी के पौधे लगाने के लिए। लेकिन पौधे लगाने से पहले हम इसमें देंगे ढेर सारा पानी क्योंकि हमने जो नीचे वेस्ट मटेरियल डाला है वहाँ तक पानी पहुँचना ज़रूरी है, तभी वहाँ पर खाद बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो हम इतना पानी देंगे कि नीचे जो हमने ड्रेनेज होल बनाए हैं वहाँ से पानी निकल जाए। तो मैंने दे दिया है इसमें ढेर सारा पानी। अगर आप सुबह के टाइम ग्रो बैग भर रहे हैं तो इस तरीके से पानी डालने के बाद आप शाम को पौधा लगा सकते हैं या एक दिन पहले भी आप इस तरीके का काम करके रख सकते हैं अपने ग्रो बैग में ताकि मिट्टी अच्छे से पानी को सोख सके। तो अब हम बात करते हैं कि लौकी का बीज लगाएं या पौधा। तो लौकी के पौधे मैंने कुछ दिन पहले घर में ही पड़ी पॉलीथीन बैग में तैयार किया है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि बीज से पौधे कैसे तैयार करते हैं तो इसका पूरा तरीका मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट ग्रो बैग में भी बीज लगा सकते हैं। मैंने इसलिए लगाए थे क्योंकि मेरे पास ग्रो बैग खाली नहीं था। तो बस अब मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो ये अगर हम बीज लगाते हैं तो बीज को उगने में बहुत टाइम लगेगा। तो अगर आप भी समय से पौधे लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप पहले ही पौधे तैयार करके रख सकते हैं छोटी छोटी पॉलीथीन में, फिर आप उसे बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर सकते। तो मैंने ये सर्दियों वाले बीज लगाए थे। तो अब हम इसे ग्रो बैग में लगाने वाले हैं। इसके लिए हमें ग्रो बैग में इस तरीके से जितनी हमारे इस पौधे में मिट्टी है उतना गड्ढा बना लेना है क्योंकि हम जो ये पौधे हैं उसकी जड़ों को नहीं हटाने वाले हैं, मिट्टी के साथ ही इसे इसमें लगाएंगे तो हमारा पौधा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और बड़े ग्रो बैग में आसानी से सेट हो जाएगा। एक पौधा इसमें गुलाब की मैंने कटिंग लगा दी थी तो वो भी ग्रो हो गई है, तो उसे हम हटा लेते हैं और खाली इसी पौधे को इसमें लगाएंगे हम। तो 24 इंच का अगर हम ग्रो बैग लेते हैं तो उसमें हम 2 लौकी के पौधे लगा सकते हैं। मैंने बड़ा ग्रो बैग लिया है लेकिन मैं इसी में एक ही पौधा लगा रही हूँ क्योंकि एक पौधे से हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जब भी आप लौकी लगाएं बड़े साइज का ग्रो बैग इस्तेमाल करें, इससे आपको लंबे समय तक भी लौकी मिलेगी और पौधे में बहुत सारी लौकी लगेगी और अच्छे से ये बढ़ेगा। और जो भी इसकी पत्तियाँ खराब हो रही थी उसे मैंने हटा दिया है और फिर से हमें इसमें अच्छे से पानी देना है ताकि मिट्टी में अच्छे से नमी बनी रहे। और जब भी आप इस तरीके से पौधा ट्रांसप्लांट करें तो आपको ध्यान रखना है कि शाम के टाइम ही लगाएं क्योंकि अगर हम सुबह के टाइम लगाते हैं तो दिन भर की धूप में हमारा पौधा थोड़ा मुरझा भी सकता है। तो देखिए पौधे लगाए हुए मुझे कुछ दिन हो गए हैं और अब हमारा पौधा बहुत ही बड़ा हो गया है और लौकी के पौधे को बढ़ने के लिए सहारे की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो मैंने रस्सियों से इस तरीके का एक जाल फ्रेम टाइप का बनाया है जो कि अभी तो ख़राब हो गया है, ये बहुत दिनों से यहीं पर बना हुआ था। तो अब मैं फिर से यहाँ पर एक जाल बनाने वाली हूँ। बेल को जितना अच्छा सहारा मिलेगा उतनी ही तेज़ी से हमारा पौधा बढ़ेगा और इससे ज़्यादा लौकियाँ भी लगती है। तो अभी मैंने इस पौधे की ऊपर से पिंचिंग कर दी है ताकि इसमें से साइड ब्रांच आ सके क्योंकि इसमें मेल फ्लावर आ रहे हैं
और फीमेल फ्लावर इस तरीके से कम आ रहे हैं। लौकी के पौधे को पानी तभी दें जब ऊपर की मिट्टी आपको सूखी लगे, क्योंकि सर्दियों में पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप एक दिन छोड़कर पानी दे सकते हैं और ध्यान रखें कि मिट्टी में पानी रुकना नहीं चाहिए। इसके अलावा आप 10 से 15 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधों की जड़ों में डाल सकते हैं। इसे आप घर की चीज़ों से बना सकते हैं, जैसे पानी में गोबर की खाद मिलाकर उसका फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। चाय पत्ती और केले छिलकों को भी पानी में 2-3 दिन रखकर उस पानी का आप स्प्रे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप हल्दी पाउडर का यूज भी मिट्टी में डालने के लिए कर सकते हैं या स्प्रे भी बनाकर अपने पौधों पर छिड़काव कर सकते हैं। और लौकी के पौधे पर कीड़े भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो इसके लिए मैंने घर की राख और नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी का भी मैं स्प्रे करती हूँ और राख के पानी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर 15 दिन में हमें इनका यूज करना है, जिससे हमारे पौधे स्वस्थ रहेंगे और बीमारी से बचे रहेंगे। तो ये था मेरा तरीका छत पर लौकी उगाने का, वो भी बिना महंगे सामान के। ये एक आसान और मज़ेदार तरीका है और सबसे अच्छी बात है कि आप इस तरीके से बिल्कुल ऑर्गेनिक लौकी अपने घर की छत पर उगा सकते हैं। इसमें ना आपको कोई भी केमिकल का यूज करना है, ना ही केमिकल वाली खाद का। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की बहुत ही कम खर्च में ढेर सारी सब्जियां छत पर उगाने वाली वीडियो देखने के लिए। और जल्द ही मैं आपको इस पौधे से लौकी हार्वेस्ट कर की वीडियो भी शेयर करूँगी, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।